हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट वर्मा। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है 80, 36, तो लिखेंगे हम 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 से पूर्णतः विभक्त होगा तो 11 से पूर्णतः विभाज्यता का क्या नियम बोल रहा है। नियम बता रहा है कि अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग के अंतर, यानी 8 एक अंक छोड़ के 3 एक 6 छोड़ देंगे, उसके बाद 4 ये दोनों जोड़ देंगे, उसके बाद अल्टरनेट अंकों के योग, यानी हम कर देंगे 8 + 3 प्लस का आपका हो जाएगा 4, इन्हीं 8 4 12, 12 3 15, तो लिखेंगे हम 15। उसके बाद इसमें सेकंड स्टेप में जोड़ेंगे 0 + 6 + 2, यानी 0 + 6 प्लस के 2 आपका आ जाएगा 8। दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका 15 और 8 का अंतर हो जाएगा 7, तो लिखेंगे हम 7, यानी 7 से 7 क्या है, विभाजित नहीं है। हमको चाहिए 8, अगर 15 आ जाता है तो 0 आ जाएगा, इसीलिए जो है कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 0 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 15 तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 2 यानी 9, अगर 9 2 जगह पे 9 रहता तो आपका जो है 9 6 15 विभाजित हो जाता। या इसके बाद 11 0 या 11 का गुणज भी होना चाहिए, या 11 पुराएंगे तो आपका इसमें घटाने का नियम तो नहीं बता रहा है, 6 2 8, इसलिए 8 घटाएंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 5 2 7, यानी आपका 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ेंगे तभी आपका पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 156 स्टार 942, तो हम लिखेंगे 156 स्टार 942। उसके आगे दिया हुआ है कि में लुप्त अंक याद करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। लुप्त संख्या यानी स्टार की जगह पर हम क्या रखेंगे जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 11 का विभाज्य का क्या नियम बता रहा है कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, यानी 1 + 6 करेंगे, 1 + 6, उसके बाद हम करेंगे 9, उसके बाद आपका हो जाएगा 2, तो लिखेंगे हम 2, यानी आपका 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, तो हम लिखेंगे 18। उसके बाद इसको दूसरा अंतर हो जाएगा 5 + स्टार + 4, तो हम लिखेंगे 5 4 9, 5 4 9 प्लस का आपका हो जाएगा स्टार, इसीलिए हम यहाँ पुराना है। इसमें पुराना 11 या 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 के गुणज 9 आएगा। पहले सबसे पहले इसमें 9 घटा देंगे, 18 में 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 9, इसीलिए हम लिखेंगे 9। 9 को हम क्या करना है और घटाना है, यानी 0 बना देना है, इसलिए स्टार के जगह पर मेरा 9 रहता तो पूरा पूरी ये 0 आ जाता, यानी 9 पुराना है। 9 आएगा, यानी स्टार की जगह पर 9 आएगा तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, इसीलिए आपका सही आंसर आ जाएगा 9, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 8 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए
क्या करते हैं, इकाई दहाई और आपका सैकड़ा अंकों से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो पूरी संख्या में 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसीलिए हम इकाई और दहाई सैकड़ा अंकों से जो संख्या बनेगा उसी संख्या को लिखेंगे। तो इकाई दहाई अंकों से संख्या बनेगा 116, इसीलिए हम 116 में ही पहले डिवाइड कर देंगे। तो यह 8 में एक बार में काट जाएगा, इसमें 3, उसके बाद 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, एक अधिक खिलाएंगे तो 40 चाहिए, 36 पूरा हुआ है, कितना जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमको जोड़ना पड़ेगा 4। चलिए हम पहले इसमें 32 से खिलाते हैं, 32 4 36 आ जाएगा। जोड़ने वाला नियम क्या बोलता है, भाजक माइनस शेषफल जो आएगा, यानी 4 जोड़ेंगे संख्या में तो आपका पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, इसीलिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1y, तो लिखेंगे 1y 3y, उसके बाद 6 दिया हुआ है 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो, पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। 11 से विभक्त होने के लिए क्या नियम दिया हुआ है, अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग। तो अल्टरनेट संख्या का योग आपका आ जाएगा 1 + 3 प्लस आपका आ जाएगा 6, तो लिखेंगे हम 6 3 9 1 10, तो हम लिखेंगे 10। उसके बाद y प्लस आपका दिया हुआ है y प्लस y, यानी दोनों का अंतर करना है तो हम लिखेंगे अंतर करने के लिए यानी 0, अंतर होने के बाद 0 या 11 का गुणज होगा, 10 से कम है इसीलिए 11 का गुणज तो होगा नहीं, इसलिए हमको 0 पुराना है। 0 पुराने के लिए y की जगह पे क्या रखेंगे, तो 5 रख देंगे तो आपका इसमें 10 आ जाएगा, यानी अंतर 0 आ जाएगा, इसीलिए आपका y की जगह पर आपका आंसर हो जाएगा 5, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि संख्या 48 32 7, तो हम लिखेंगे इसमें 48 32 7, स्टार दिया हुआ है इसलिए हम स्टार लिखेंगे, और 8 दिया हुआ है पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। हमको स्टार जगह फिल करना है और 11 से विभक्त होना चाहिए, ऐसा अंक फिल करना है जो कि 11 से विभक्त हो। 11 विभक्त क्या नियम बोल रहा है, अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग। तो अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 4 3 7 7 7 14 8 आपका हो जाएगा, इसमें 14 8 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। उसके बाद इसमें अल्टरनेट वाला जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 4 8 2 10 और स्टार दिया हुआ है, यानी 10 में हम क्या जोड़ेंगे, जो कि आपका दोनों का अंतर 11 या तो 0 आ जाएंगे, 0 या 11 का गुणज आ सकता है। इसको कीजिएगा तो 22 में हम 10 सबसे पहले घटा देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12 में 1 घटाएंगे यानी हम 1 यहाँ 10 में 1 जोड़ देंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 11 आ जाएगा, इसीलिए आपका स्टार के जगह पर 1 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, कि संख्या 67 35, इसीलिए हम लिखेंगे इसमें 67 35। उसके बाद आपका दिया हुआ स्टार 1, तो हम लिखेंगे स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसलिए 9 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या बता रहा है, कि सभी संख्या के अंकों का योग। इसलिए हम सबसे पहले सारे को जोड़ेंगे तो 6 + 7 प्लस का आपका हो जाएगा 3, प्लस का हम कर देंगे 5,
प्लस का कर देंगे 1, प्लस का हम करेंगे स्टार। इसीलिए हम 7 6 13, 13 3 आपका हो जाएगा 16, 16 1 17, 17 3 20 2 22। आपका यहाँ पे अभी फिलहाल आ गया 20 प्लस का स्टार, 20 प्लस का 22 प्लस स्टार, यानी 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21 1 22, 22 प्लस स्टार हो गया। उसके बाद 9 का गुणज देखेंगे, 9 दूनी 18, उसके बाद 9 तिया 27, 18 के बाद आपका डिवाइड होगा 27 में, यानी 22 को हम 27 पुराएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 5, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इस तरह का दिया हुआ है, 671 दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे 671। स्टार दिया हुआ है 883, तो हम लिखेंगे स्टार 883। पूर्णतः 9 से विभक्त है। 9 से विभक्त करना है। 9 से विभक्त करने के लिए रूल क्या दिया हुआ है। रूल हम जानते हैं कि सभी संख्या के अंकों का योग, इसलिए हम सारी संख्या के योग कर देते हैं। तो हो जाएगा योग आपका 7 6 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 आपका 18 3 21, 21 9 आपका हो जाएगा 30, तो हम लिखेंगे 30। इसीलिए 30 प्लस हम करेंगे स्टार, यानी 30 प्लस स्टार। 30 में हम क्या जोड़ेंगे, जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 30 में हमको जोड़ना पड़ेगा, और योग 30 नहीं होगा 29 आ जाएगा। कहेगा 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 6 22, 22 7 आपका 29 हो जाता है। इसलिए हमको 29 में चेक करना है। 29 में क्या जोड़ेंगे, जो कि आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 पुराना है। 27 तो आपका पार और 27 से बड़ा है। अगला संख्या आ जाएगा 36, इसलिए 29 में क्या जोड़ेंगे, जो कि आपका 36 पुर जाएगा। 29 में हम 7 जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर सी, जिसलिए आपका स्टार की जगह पर 7 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इस तरह का दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 157 स्टार 234, तो हम लिखेंगे 234। 3 से पूर्णतः विभक्त करना है। 3 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए 3 का क्या रूल है। 3 का रूल और 9 का रूल दोनों सेम है। 3 का रूल भी वही बोल रहा है कि विभाज्यता का नियम कि सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग निकालेंगे तो 5 1 6, 6 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, यानी 22 में हम क्या जोड़ेंगे, स्टार जोड़ेंगे। 22 में क्या जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपका 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 7 21, अगला हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, यानी अगला संख्या आपका 24 पुराना है। यानी 22 में 24, 22 में क्या जोड़ेंगे, जो कि 24 पुरेगा, यानी 24 में 22 घटा देंगे, यानी स्टार की जगह पर 2 जोड़िएगा तो 22 2 24, 24 आपका डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 2, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 119। 119 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 18 से विभक्त नहीं होती है, वही चेक करना है। कोई भी संख्या 18 से तभी विभक्त होगा जब 2 एवं 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, यानी 2 और 9 का सहभाज्य यानी 900 इसका 1 आएगा। इसीलिए हम 2 और 9 से चेक करेंगे।
जो भी संख्या 2 और 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा वह पूरी संख्या में 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 34,056, इसलिए हम 56 देखेंगे। 2 से पूर्णतः विभक्त तब होगा जब इकाई स्थान पर 0 या तो कोई भी सम संख्या है, इसलिए 6 आपका सम संख्या, इसीलिए 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चेक करेंगे 9 से। 9 से रूल है कि सभी संख्या के अंकों का योग, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18 यानी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ले लेंगे 2, ये भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर हम ले लेंगे आपका बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 540, तो लिखेंगे हम 540 36, 540 36, ये भी आपका 2 से विभक्त हो जाएगा क्योंकि आपका सम संख्या दिया हुआ है। अब चेक करेंगे हम 9 से, 5 4 9 6 3 9, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका विभक्त हो जाएगा। अब ले लेंगे हम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 50 436, तो हम लिखेंगे 50 436। इसको हम चेक करेंगे, ये 2 से विभक्त हो ही जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर मेरा दिया हुआ है 6, इसीलिए हो जाएगा। अब चेक करेंगे 9 से। 9 से चेक करेंगे तो 6 3 9, उसके बाद 5 4 9, 6 3 9 5 4 9, 2 एवं 3 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका विभाजित होगा। अब चेक कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी। अब कोई चेक करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका 18 से विभक्त नहीं होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी चलिए एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इकाई स्थान पर 2 3 है, इसलिए विषम संख्या है, 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। 6 5 11, 11 7 18, लेकिन 9 से विभक्त हो जाएगा, दोनों से विभक्त होना चाहिए, 2 से विभक्त नहीं होगा, इसीलिए आपका ये संख्या डी नंबर में जो दिया हुआ है ये 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम नंबर, जो कि 120 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। पहले सबसे पहले हम निकाल लेंगे 24 का सहभाज्य गुणनखंड। सहभाज्य गुणनखंड जिसका मौसा 1 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 8 और 3, 8 और 3 अर्थात 24, इसलिए जो भी संख्या 8 और 3 दोनों से विभक्त हो जाएगा वह पूरी संख्या में 24 से भी विभक्त हो जाएगा, इसलिए हम एक एक करके ऑप्शन से टच करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है कि 35 71 8, तो हम लिखेंगे 35 71 8। 3 का रूल है कि सभी संख्याओं का योग, तो 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10 8 18, योग जब जोड़िएगा तो आपका 18 हो जाएगा, इसलिए 3 से तो विभाजित होगा ही। उसके बाद चेक करेंगे हम 8 से। 8 से आपका रूल क्या कहता है कि इकाई दहाई अंकों से, इकाई दहाई सैकड़ा अंकों से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा अंकों से क्या संख्या बनेगा 718, इसलिए हम चेक करेंगे 718 में। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 8 का 8 से 56, 8 64, तो हम लिखेंगे 8 64, 8 9 72, इसीलिए इसमें 7, उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें 8, 8 9 72, इसलिए आपका इसमें 6 शेष बच जाता है। ऑप्शन नंबर ए विभक्त नहीं होगा। अब ले लेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है कि 63 810, तो हम लिखेंगे 63 810, 6 3 9, 9 1 10, 10 8 18 हो जाता है, इसीलिए 3 से तो विभक्त होगा ही। अब चेक करेंगे हम 8 से। 8 से जब चेक कीजिएगा तो 8 का 8 आएगा, 8 2, आपका शेष बचेगा 2, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ले लेंगे हम ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 53, तो लिखेंगे हम 53 और 78 04, तो लिखेंगे हम 53 78 04। इसमें हम चेक करेंगे 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 8 27,
इसलिए आपका 3 से तो विभक्त होगा ही। उसके बाद चेक करेंगे हम 8 से जो चेक करेंगे तो आपका संख्या बन के आ जाएगा 804। तो लिखेंगे हम 804। इसी प्रकार देखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 8 का 8, यानी शेष आपका बच जाता है 4। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसलिए अंत में आपका ऑप्शन नंबर डी बच जाता है, जो कि संख्या दिया हुआ है 3125। तो लिखेंगे हम 3125। उसके बाद दिया हुआ है आपका 736। ऑप्शन नंबर एक ही बचा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।